अब देखो ये 8 क्वेश्चन है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, यानी कि आपको बताना है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस किस पॉइंट में मिलेगी, वही बात है। और ये इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके इक्वेशंस के बारे में करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हमारे पास एक है ये x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो पहले तो हमने क्या करा, इसको कंसीडर कर लिया। क्या कंसीडर करा कि भैया ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 है, हमेशा की तरह, ठीक है। हमेशा की तरह पहले से कंसीडर कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस लेंगे, y एक्सिस लेंगे, ये x और ये y। x 0 किया तो 2y इक्वल टू 100, y आ गया 50। y 0 किया यानी ये 0 करा तो x आ गया 100। तो यानी ये पॉइंट आया 100,0, ये आया 0,50, ठीक है। ये आया 0,50, ये आ गया 100,0। अब ये पॉइंट निकाल के हमने रख लिया। अब दूसरी लाइन देखो, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू लेस देन 0। तो यहाँ पे हम कंसीडर क्या करेंगे, इसको कंसीडर 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये तो y इक्वल टू 2x आ गया। याद है कि ये कैसी लाइन है, ये लाइन ऑरिजिन से पास होने वाली है, y इज इक्वल टू mx। क्योंकि यहाँ पे अगर पॉइंट निकालने जाओगे तो x 0 आएगा, y भी 0 आएगा। तो वो लाइन हमारी ऑरिजिन से पास होती है और ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी। तो इसकी क्लियरिटी के लिए आप कोई एक पॉइंट और ले सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप क्या करेंगे कि कोई पॉइंट लेने से अच्छा है आप ग्राफ पेपर पे अगर बना रहे हो तब तो ले लो कोई पॉइंट, उससे पहले इस लाइन को भी थोड़ा सॉल्व कर लो। मेरा सजेशन ये है, इसको भी इधर ही छोड़ देते हैं, इतना पता है कि ये ऑरिजिन से पास होती है। चलो तीसरी लाइन भी सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई लेस देन 200 है। तो यहाँ पे कंसीडर हमने करा इसको, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 है, ठीक है। कितना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट निकालें तो अगर x को 0 करा तो y 200 और y को 0 करा तो x 100। तो ये 100 टाइप के कोई नंबर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, कुछ काम आएंगे। तो इसको भी होल्ड पे डालो, पहले इन दोनों को बना लो, इसको होल्ड पे डालो। आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो, बना भी सकते हो, लेकिन अभी मैं कहूँगा पहले इन दोनों पे फोकस करो आप, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं बढ़िया से। अब देखो इसको मैंने इधर करा, अब देखो यहाँ पे पहले इसकी बात करें। देखो यहाँ पे 50 100 यानी यहाँ पे 100 और ये 200 तक गया है। तो भैया 200 तक गया तो 50 50 का गैप ले लेते हैं, 20 से भी 10 बार चलना पड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर हमारा तो हम सीधा 50 50 का गैप ले लेंगे, 50 100 150 200, ठीक है। तो देखो ये 50 हो गया, मान लो ये 100, ये 150, ये 200, 50 100 150 200, ऐसे आप अपने ग्राफ पेपर बना लेना ऐसे। अब पहला पॉइंट है 0,50 यानी ये होगा, और इधर है 100,0 यानी इधर होगा ये दूसरे वाले पे। तो हमारी ये वाली लाइन तो पहले ये बन जाएगी, ये बन गई। और इसको बता दो ये कौन सी लाइन है, ये लाइन हमारी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ठीक है। क्या है ये लाइन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ओके। अब इसको पहले बनाओ 2x प्लस वाई, 0,200 यानी कि ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट हो गया, 50 100 150 200, और 100,0 हमारा ये वाला पॉइंट होगा ना। 100,0 कहाँ होगा, सोचो, 100,0, ये 100,0 तो है, और ये 0,200 है। तो इस वाली लाइन का जो है वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये दोनों लाइन तो बन गई, अब आएगा ये ओरिजिन वाली लाइन। अब देखो सीधी बात है, अब जब ओरिजिन वाली लाइन बनाओगे तो वो इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, कहाँ से जाएगी, स्लोप बहुत मैटर करेगा। इन दो पॉइंट का भी मैटर करेगा, वो कहाँ है ये दोनों पॉइंट। देखो ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे तो मेरा कहूँगा फिर भी आपको पता होगा ये लाइन कैसी है। देखो सीधी सी बात है, अगर आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपको ग्राफ पेपर पे ये पॉइंट भी दिख जाएगा, समझ रहे हो।
ग्राफ पेपर पे ये वाला पॉइंट भी आपको दिखेगा। लेकिन अभी जो मैं बना रहा हूं उसमें तो मुझे नहीं पता चल रहा ना कि मैं लाइन नीचे से ले जाऊं ऐसे करके, ये लाइन ऐसे ले जाऊं, तो मतलब मुझे तो नहीं दिख रहा ना, क्योंकि मुझे इतना पता है कि लाइन मेरी जो है वो, अगर मैं बना दूं, चलो बना देता हूं, इरेज कर दूंगा। मान लो लाइन मैंने बनाई, मान लो ऐसी गई, ठीक है, ओरिजिन से, तो यहां इंटरसेक्ट करेगी कि यहां इंटरसेक्ट करेगी, वो देखना पड़ेगा ना मुझे, सेम पॉइंट है या डिफरेंट पॉइंट है, बात मेरी समझ रहे हो? क्योंकि मैं आपको, और आपको भी अल्टीमेट जब ग्राफ पे भी बनाओगे ना, तो वहां पे भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो? लगाना तो पड़ेगा, क्यों? आपको अल्टीमेट इंटरसेक्शन पॉइंट तो वैसे भी पता करने पड़ेंगे। तो याद रखो, जब ये वाली लाइन आ जाए ना, तो एक बार आप इस लाइन के साथ सॉल्व कर लिया करो, एक बार इस लाइन के साथ। क्यों? हमें पता है हमारी लाइन एक बार इससे टकराएगी और एक बार इससे टकराने वाली है, तो क्यों ना पहले से ही इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए जाए, समझ रहे हो? पहले से ही हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल ले तो बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? बताओ, अच्छे से समझ लो। क्लियर है मेरी बात? ओके। अब यहां पे अगर ये ज्यादा क्लोज लग रहा है, जैसे मैंने 50 को बहुत पास ले लिया, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा 50 को दूर लेना है, 50 100 मतलब जिससे स्पेसियस दिखे फिगर, तो हम ऐसा कर सकते हैं, 25 का गैप ले लें, 25 का ले सकते हैं, तो थोड़ा स्पेसियस दिखेगा। क्योंकि देखो, करने को ये अभी भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है ये वाली लाइन हमारी कुछ ऐसे जाने वाली है, मान लो। तो अब इधर पॉइंट लिखने में थोड़ी सी, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पॉइंट लिखूंगा, फिर यहाँ थोड़ा हौच पौच सा लगेगा, तो क्यों ना थोड़ा स्पेसियस फिगर कर दूं मैं आपके लिए, थोड़ा सा स्पेसियस बनाते हैं, जिससे वो चीज़ दिखे तो मतलब कहाँ बन रही है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना बनाते टाइम। तो 25 का गैप लेते हैं, ठीक है, और फिर बनाते हैं। तो 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 और 200, ठीक है। 50, 100, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 170, 200, 8 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 यहाँ 4 है। अब ठीक है, अब थोड़ा स्पेसिस बन जाएगा। तो ये था 0,50, यानी कि 1 2, और ये अभी भी, लेकिन स्पेस तो मैंने कम ही रखा है, ठीक है। और 100 कहाँ आएगा? ये 4th पॉइंट पे, 1 2 3 4। अब ठीक है, जैसा भी बनेगा अब हम बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा कम स्पेस रहेगा, पॉइंट को थोड़ा साइड वाइज लिख लेंगे। तो हमने, और इसका भी थोड़ा यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसी का खेल है, क्योंकि आपको क्लियर भी बनाना है। तो मैं थोड़ा लाइन का यूज करता हूँ, जिससे कि आप लोग स्केल से बनाओगे तो आपकी क्लियरिटी रहेगी, नहीं तो लाइन थोड़ी हौच पौच लगती है। चलो, एक पॉइंट ये हो गया, मैं बता देता हूँ। ये पॉइंट है हमारा 100,0, और ये वाला पॉइंट है 0,50, ठीक है। और लाइन भी बता देता हूँ, ये वाली लाइन हमारी है x + 2y = 100, ठीक है, ओके। और अब इसमें बात करें तो 0,200 है, तो ये 50 यहाँ है, 100 यहाँ है, 150 यहाँ, 200 तो सबसे ऊपर है ये वाला पॉइंट, और 100,0 यहाँ है, नहीं 100,0 यहाँ है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट था वो सेम था, लास्ट टाइम मैंने कुछ अलग बनाया था, हाँ, सहीरा अलग बना लिया, सहीरा अलग बना लिया, गड़बड़ हो जाता। ये पॉइंट है 100, ये वाला पॉइंट सेम था, मैंने कुछ अलग बनाया था। चलो, जो भी बनाया था, याद तो नहीं आ रहा कौन सा पॉइंट लिए थे, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, लेकिन इसमें इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो हमारी लाइन कुछ ऐसे, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब ग्राफ फिर भी ठीक है, मच बेटर क्या मतलब बेस्ट ही बन रहा है, ठीक है। चलो, अब ये हमारा पॉइंट है, और एक लाइन ये, और इस लाइन को भी मेंशन कर देते हैं। ये लाइन हमारी कौन सी है? 2x + y = 200 लाइन है, ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे जो बोल रहा था वो ये बोल रहा था, जब आप ये ओरिजिन वाली लाइन बनाओगे ना, तो वो इसको भी इंटरसेक्ट करेगी और इसको भी इंटरसेक्ट करेगी, तो क्यों ना हम पहले से ही इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें, तो हम उन्हीं को प्लॉट कर देंगे डायरेक्टली। तो आप इससे अच्छा, यहां पॉइंट लेने से अच्छा है कि क्यों ना पहले से ही इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। क्या आप मेरी बात समझ गए? यानी कि मैं कह रहा हूं आपसे कि आप सॉल्व कर लो, क्या कर लो? आप सॉल्व कर लो किसको? इस लाइन को इसके साथ, यानी कि x + 2y = 100 को किसके साथ? y = 2x के साथ, यानी कि हम सॉल्व कर रहे हैं x + 2y = 100, यानी ये वाली लाइन
पहली वाली ये लाइन जो है और जो हम ये ऑरिजिन से बनाना चाहते हैं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है पता लग जाए पहले से, सही रहेगा ना। तो चलो y इक्वल टू 2x यहाँ रख दो, तो x प्लस 2 इंटू 2x इक्वल टू 100, तो x प्लस 4x इक्वल टू 100, 5x इक्वल टू 100, तो x कितना आएगा 20, और अगर x 20 है तो y कितना आएगा 40, तो 20,40 क्या हो जाएगा, पॉइंट आ गया 20,40, तो वो कहाँ होगा लगभग में, देखो ये 25 हमने लिया है तो 20 कहीं यहाँ और 40 कहीं इसके नीचे लगभग में यहाँ, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट आपको वैसे भी, मतलब मैं कहूँगा अगर आप ग्राफ पेपर पे भी बनाओगे ना तो हमें पता है ग्राफ पेपर में भी इतना तो अंतर हो ही सकता है ना कि 39 है कि 40 है, तो जब आप बनाओगे तो वैसे भी आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। खुद सोचो ना, जब आप ग्राफ पेपर में बनाते हो ऐसे 10 लिखा है और ये लाइन है, तुम अब कोई पॉइंट तुम्हारा इधर आया तो तुम थोड़ी बहुत तो एरर हो ही सकती है ना, 9.9 में और 10 में या फिर 9 में बहुत क्लोज जो वैल्यू होगी उनमें दिक्कत आएगी। तो वैसे भी आपको इन दो को सॉल्व करके, यानी कि इसको इसके साथ वैसे भी सॉल्व करना है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब हमारा ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये पॉइंट मिल गया 20x और ये 40। तो जो दूसरी मैंने ये बॉक्स फिल नहीं किया था तो मैं कह सकता हूं कि अगर x को 20 लिया तो y 40, मिल गए 2 पॉइंट, लाइन ड्रॉ कर देंगे। लेकिन लाइन ड्रॉ करोगे तो इसका भी निकाल लो ना पहले से ही। मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ ध्यान रखो। देखो टीचर को दिख गया कि हाँ ये पॉइंट तुमने लिया है, सही लिया है, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लिया, क्यों ना इसका भी ढूंढ लो, बिल्कुल हाईली एक्यूरेसी के साथ पॉइंट प्लॉट करके ड्रॉ कर दोगे बढ़िया से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्या उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूँ, बहुत देखो प्यार से आराम से टाइम लेके सिखा रहा हूँ, जल्दबाजी मैंने किया यार लो ऐसे कर लो, मुझे तो सब पता है इसकी लाइन कैसी बननी है, ठीक है। मैंने सब कुछ पहले से कर रखा है कि हाईली एक्यूरेसी के साथ आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, देखो पहले से ही मैंने, देखो बुक हमेशा तुम्हें पता है आंसर आपके मैच करवाता हूँ, हर चैप्टर करवाया पहले से, मैंने रजिस्टर में भी सारा कुछ करके रखा हुआ है, देख लो आपको दिख रहा हो। देखो 8th क्वेश्चन, जिससे कि किसी भी तरीके से ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन पढ़ाते टाइम आपको जब वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इस टाइप की वीडियो, और गलती से कोई लाइन अगर, अब फिर भगवान तो है नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई गलती से पॉइंट गलत ले लिया, आपको तो गलत पढ़ा दूंगा ना फिर। तो मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि किसी भी टाइप से, मतलब अपने पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ गलत ना पढ़ाई जाए, और कोई चीज़ गलती अगर हुई भी हो तो आपको ना सही कर लो। मान लो अगर मान लो मैंने ये लाइन गलत बनाई होती, फॉर एग्जाम्पल कुछ, अब भाई पढ़ा रहा हूँ कुछ -20 ले लिया, कुछ 40 ले लिया, अब तुमने पता चले फिर मैं मैच करवा रहा हूँ, मैच भी कर गया, बाद में पता चला लाइन तो गड़बड़ी बनी थी। तो भाई पहले से, क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक बहुत लेंदी है, इसमें एक क्वेश्चन देख रहा हो कितना टाइम ले रहा है, अब पता नहीं आपको दिख रहा हो कितना मिनट लग रहा है, बहुत टाइम लगता है। तो मैं पहले से ही पूरा सब कुछ इसमें कर लिया था, जिससे कि आपको हाईली एक्यूरेसी के साथ टाइम लेके बढ़िया से सिखाऊं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आपको जो वीडियो 1 घंटे में मिलता है उसको सब कुछ करने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। चलो फिलहाल अब हम वापस टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको इसके साथ, यानी कि हमारी लाइन कौन सी, ये वाली x, कौन सी वाली, ये 2x प्लस वाई वाली, हाँ ये वाली लाइन, ये लाइन और जो हम ऑरिजिन से बनाना चाहते हैं इसको तो सॉल्व करने वाले हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 किसके साथ, y इक्वल टू 2x के साथ। तो y के लिए इधर 2x रख दो, तो 2x प्लस 2x इक्वल टू 200, 4x इक्वल टू 200, तो x इक्वल टू क्या आ गया 50, x 50 आए तो 50 इधर x रख दो, तो y कितना आ जाएगा 100। तो ये पॉइंट आ गया 50,100। तो ये पॉइंट जैसे मैंने एक प्लॉट आइडिया लिया था, तो 50 यहाँ होगा और 100 कहीं, ये 50 है तो 100 यहाँ, 50 और 100, ये 50 है और ये 100, हाँ ऐसे आगे देखो 25, 50, 75, 100, 25, 50 साइड है 100, देखो आ भी गया। देखो मैंने भी हाईली एक्यूरेट बना लिया लगभग में, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करके लाइन बना दो, ठीक है। और आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो आप मुझसे भी जल्दी थोड़ा हाईली एक्यूरेट बना पाओगे। तो काफ़ी क्लोज है, लेकिन थोड़ा सा हमें इसको घुमाना पड़ेगा क्योंकि ऑरिजिन पे भी लाना है। थोड़ा और घुमाते हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं, हाँ अब ठीक है। थोड़े पॉइंट तो हम थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। चलो ये आ गया। अब ये लाइन हमारी ऐसी जा रही है।
अब हम क्या करेंगे, देखेंगे किस लाइन का ऊपर आंसर है, किसका नीचे है। फिलहाल इन पॉइंट को लिख सकते हो। ये वाला जो पॉइंट था वो हमारा था x + 2y वाली लाइन का, यानी इसका इसके साथ सॉल्यूशन 20,40, यानी ये जो पॉइंट हम a ले रहे हैं अगर, तो ये 20,40 है, और इसको अगर b ले रहे हैं तो ये पॉइंट हमारा है 50,100। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, a पॉइंट है 20,40 और b पॉइंट है 50,100। ठीक है, इधर तक क्लियर चल रहा है बढ़िया से। ओके, तो अगर ये a पॉइंट आ गया और ये b पॉइंट आ गया है, अब आपको देखना है बाउंडेड पार्ट। तो कैसे देखेंगे, इस लाइन का देखना पड़ेगा आंसर ऊपर है नीचे। तो भाई x + 2y क्या है, x + 2y, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 लिखा है। ठीक है, x + 2y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है, सॉरी 100 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑरिजिन रख देंगे इसमें, पुट 0,0, तो 0 ग्रेटर देन 100। कैसी कंडीशन आ रही है, ये तो फॉल्स आ गई। अच्छा, ऑरिजिन वाले का अलग केस है, पहले इसको कर लेते हैं। 2x + y < 200, तो यहां पुट करा 0 0, तो 0 0 रखोगे तो 0 < 200, 200 बड़ा है तो ट्रू है। तो एक फॉल्स आ रहा है, एक ट्रू आ रहा है। चलो पहले इनको बना लेते हैं, फॉल्स ट्रू वाले को। तो भाई ये वाली जो लाइन थी x + 2y वाली, यानी ये लाइन जो नीचे बनी हुई है, इसका फॉल्स आया, यानी कि ये अगर ये ऑरिजिन हमारा, तो आंसर हमारा इस साइड नहीं है, फॉल्स है ना, इसका इस लाइन के तो ऊपर जाना है। कौन सी लाइन है, ये वाली। और ये जो लाइन है ये वाली 2x + y वाली, ये 2x + y वाली, इसका ट्रू आ रहा है, यानी इस लाइन के नीचे जाना है। ठीक है, अब आते हैं ये ऑरिजिन वाले का क्या करें। अब जब ऑरिजिन वाली लाइन होती है, जैसे हमारे पास है 2x - y < 0, तो मैंने बोला था कि अगर कोई लाइन ऑरिजिन से पास हो रही है तो आप ऑरिजिन वाला पॉइंट क्यों रखोगे भाई। ये लाइन में हम ऑरिजिन इसलिए रखते हैं कि हमें पता है कि अगर इधर वाला पॉइंट रखा तो आसान कैलकुलेशन है, पहली बात। दूसरा, अगर ट्रू आया तो इस साइड, फॉल्स आया तो अपोजिट साइड। अब ये लाइन तो ऑरिजिन से ही पास हो रही, तो ये क्यों रखोगे। अब आपको इतने सारे जो पॉइंट दिख रहे हैं कहीं भी दुनिया जहान में, एक इधर दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो आप इनमें लो ना। अब जैसे मान लो ये लाइन है, मैंने ये रखा 0,50, अगर ट्रू आ गया तो इसी साइड और फॉल्स आ गया तो नीचे साइड, तो आपको ऑरिजिन छोड़कर कोई पॉइंट लेना। तो मैंने चलो यही ले लिया 0,50, तो 0,50 पुट करवा के देख रहा हूं इसमें, तो 0 y की 50, तो -50, 0 से बड़ा है, ट्रू आ रहा है, तो यानी इसी साइड है, तो ऑरिजिन वाली लाइन का आंसर है ऊपर। और ये तो चुन्नी मुन्नी वाली कंडीशन है, x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होता है कि एक x = 0 लाइन है, वो y एक्सिस पे होगी, ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, और y 0 x एक्सिस पे होगा, तो ये लाइन ऊपर साइड। ऊपर साइड क्यों है, क्योंकि y की 0 से बड़ी लेनी है ऊपर, और इस साइड x क्यों है, तो x की पॉजिटिव लेनी है। और मैंने आपको एक रामबाड़ी बताया था, इन दोनों का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करना है। तो सोचो इधर आ सकता है क्या आंसर, इस लाइन का एरो तो ऊपर है, तो इधर तो हो नहीं सकता, तो क्या इधर आ सकता है, हाँ आ सकता है। देखो इस लाइन का इधर, इस वाली लाइन का नीचे, और इस y एक्सिस के इस साइड, इस लाइन के ऊपर। तो ध्यान से देखोगे तो कॉमन पार्ट तुम्हें ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें सारे पॉइंट पता है तुम्हें, a पता है, b पता है, इसको इस वाले पॉइंट को c मान लीजिए और इस वाले पॉइंट को d मान लीजिए। सारे पॉइंट पता है, ये c, ये a b c d सब पता है। अब आप z को मैक्सिमम मिनिमम देख लो कहाँ है, z को देख लो। तो चलो इतना पहले नोट कर लो, फिर हम लोग z को निकालते हैं। तो z एट a मतलब 20,40, चलो रखते हैं वैल्यू। और z हमारा है कितना, वैसे z है x + 2y, z है मेरा x + 2y, तो x के लिए 20 + 2 × y 40, तो ये 100 आ गया। z एट b 50,100 पे निकालते हैं, ये b है, तो 50 + 2 × 100, तो ये 250 आ जाएगा। फिर z एट c, ये वाला पॉइंट c लिया है, 0,200, तो x को 0 रख दो, + 2 × 200, यानी ये 400 आ गया। z एट d,
जेड एट डी यानी 0,50, तो एक्स 0 2 इंटू 50 कितना आ जाएगा 100। तो अगर मुझसे कोई मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम तो ये 400 है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं कहूँगा जेड मैक्सिमम इक्वल टू 400, और कोई बोले कहाँ पे है तो एट 0,200 पे है, ठीक है। लेकिन जो मिनिमम है वो इधर भी है और इधर भी है। और मैंने आपको बोला था, अच्छा ये पॉइंट कौन से मिनिमम वाले, 0,50 यानी ये, और कहाँ है 100 इधर 20,40 यानी ये दो पॉइंट है, ये लाइन है। मैं इसको ब्लू कलर से बना देता हूँ, या और कोई कलर ले लूँ, ग्रीन दिखेगा, वाइट पे ग्रीन तो दिख जाएगा, ये लाइन, ठीक है। तो इन दोनों ही पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। और जब भी मैंने आपको बताया भी पहले भी, आप समझ लो इससे, आप लिखने को कुछ लोग ऐसे लिख देंगे क्या, जेड मिनिमम इज इक्वल टू 100 एट दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। नहीं, याद रखना अगर दो पॉइंट आए हैं, दोनों पे चाहे मिनिमम आया हो मैक्सिमम, जो भी कंडीशन है, फिलहाल तो मिनिमम की आई है, तो उस पूरे लाइन सेगमेंट पे ही मिनिमम वैल्यू होती है। तो हम क्या लिखते हैं, जब भी लाइन सेगमेंट आए तो आप पूरा लिखोगे क्या, जेड मिनिमम इक्वल टू 100 एट ऑल पॉइंट्स। ये बात ध्यान रखो, हमेशा ऑल पॉइंट लिखना है, ऑल पॉइंट्स जेड मिनिमम इक्वल टू 100 एट ऑल पॉइंट्स इन द, स्पेस नहीं है मैं इधर लिख रहा हूं, इन द लाइन ज्वाइनिंग 0,50 एंड 20,40। मतलब आपको वो पूरी लाइन सेगमेंट पे ही मिनिमम वैल्यू मिलती है, चाहे अगर मैक्सिमम आया तो मैक्सिमम मिलती। तो ये आपको आंसर लिखना है। अब मैं आपका एनसीईआरटी पढ़ के बता देता हूं। तो मिनिमम वैल्यू है 100 एट ऑल पॉइंट्स लाइन ज्वाइनिंग 0,50 एंड 20,40, क्या बात है। और मैक्सिमम है 400 0,200। करेक्ट आंसर आ गया। नोट कर लो भाई इसको अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए।